मोदी ये चाहे इनका जो चलवा बड़न सा है एगो लुकाया रहा अभी 2-3 महीना। हाँ अमित शाह गृह मंत्री मत काहे के गृह मंत्री हो, काहे के गृह मंत्री के कहे लगो गृह मंत्री है। जब देश में इतना बड़ा मुसीबत के टाइम रहे, जब देश में इतना बड़ा कोरोना का मामला चलता, जब देश में 2.5 लाख के करीब आज मरीज हो गई, उस समय तो ये लुकाया रहलन बिल में 144 करोड़ रुपए एलईडी पे खर्च किए हैं रैली करने के लिए। क्या वो मजदूरों पे खर्च नहीं कर सकते थे? आपने ये सवाल भी पूछा था। इसका जवाब मेरे भाई ये है, जिनके औलाद न हो वो औलादों का दर्द क्या जाने। जो इंसान अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, उसका कभी मुंह पलट के नहीं देखा, वो दूसरों के बीवियों का दर्द, दूसरों के बच्चों का दर्द, भूख का दर्द क्या जाने। जो अपनी बीवी के गहने चुरा के भाग जाता है, उसको माँ का दर्द एहसास कैसे होगा? मेरे भाई, जो इंसान अपने बाप के मरने पे उसकी अर्थी को जलाने ना जाए, उसको दर्द हो सकता है? हम अगर दर्द की आशा लगाते हैं या उम्मीद करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। मैं बता दूं आपको, जिस पार्टी के सारे विधायक जमानत पर हों और जिनके ऊपर रेप और हत्या के केस चल रहे हैं, वो पार्टी आज भाजपा सत्ता पे है। कहीं रेलवे ट्रैक पे मजदूरों को मार दिया गया और मजदूरों के इलाके में जाके रैलियाँ कर रहे हो, तो इनको जूते से भिगो के मारने का काम करे भाजपाइयों को। ये संदेश देना चाहता हूँ बिहार की जनता को। और दूसरी संदेश विपक्ष को, अगर बिहार में इन भाजपाइयों को, जिस तरीके से इन भाजपाइयों ने बेशर्मी की अपनी मर्यादा पार करके, जरा भी शर्म नहीं आई सत्ता में रहते हुए, विपक्ष ने लोगों को भेजा बिहार तक, विपक्ष के लोगों ने लाया। इन भाजपाइयों ने क्या किया? उन गरीब मजदूरों को साइकिल से आने पर मजबूर किया। कभी 17 साल की लड़की अपने बाप को हरियाणा से लेकर बिहार आती है, कभी 13 साल का लड़का बनारस से ले आके बिहार अपने बाप को अररिया ले आता है। तो इन भाजपाइयों को भी साइकिल और रिक्शे से बिहार से गुजरात भेजने का काम करे। ये बिहार की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ। अमित शाह एगो बात कान खोल के सुन लो, गुजरात ना हो, जान लो, यहाँ व्यापार ना होला, यहाँ व्यवहार होला। बिहार में व्यापार ना होला, व्यवहार होला। आ जे व्यवहार से खिलवाड़ करेला, लाते लात जूते जूता पिटाला। कि ऐसो इनकर नेता विधायक अगर माई के लाल बड़ा लो, अगर एक बापूत के लड़का हो लो, तो घूम जाओ लोग क्षेत्र में, खाली लोग क्षेत्र में घूम जाओ लोग। अगर एको गो जूता सर के नीचे पड़ जाए विजेंद्र भाई, तो जे कब 101% खाली आवस ना, इंतजार बा, बस आवस ना, पुरनका जूता भिगाओ के तैयार बैसो। अब पूरा बरसात पूरा भादो पानी खाई, चपाचप बजी लोग खोपड़िए पर, इनमें कोनो दू नहीं राय नहीं खे। ये बात हम बता देते हैं विजेंद्र भाई, देश में चाहे बिहार में केहू छल कैलक, बिहारी पहले लोग कहते रहे बिहारी सौ पर भारी, तो बात जान ले से बीजेपी, एक बिहारी पूरा बीजेपी पे भारी बा, चाहे वो हम हो कि चाहे हमारे भाई लोग हो कि। उसके बाद देखिएगा भाजपाइयों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्हीं की औलाद है ना जिनको 90 बरस लग गए हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में, वो हमें खत्म करने की बात करते हैं। हम खत्म होने वाले नहीं हैं। अलग सी बात है, हम बिखरे हुए हैं। अगर हो जाए एक तो बन सकते हैं खुर्शीदे मूवी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बनेगी। बस यही संदेश देना चाहता हूँ बिहार के जनता को। बिहार में जितने करोड़ मजदूर आए हैं बाहर से, बगावत कर बैठे इन भाजपाइयों के खिलाफ। हमनी के अंदर एगो बिहार के बहुत बढ़िया चीज बाटे कि बिहारी बड़ा नरम होला, पहले बड़ा नरम होला। जेंगा ये अमित शाह सोचलन, बीजेपी सोचेला या मोदी सोचेला कि केनाहू जा लबरई बोल द, झूठ बोल द, जे कहे से हो जाई, तो इनकर भूल है। बिहारी पहले का करे मालूम बा? पहले तोरा के बोलाई, तोरा से पूछी, बतियाई, दुआरी बैठा के गुड़ो पानी खियावल जाला हमनी कने, जानल। ओकरा बाद लातो जूता देवे आवेला हमनी के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। हम बात करेंगे बिहार की, जो अमित शाह जी ने रैली की है, वर्चुअल रैली। उसका मायने क्या है, जनता उनसे कितना आकर्षित है, या जनता इसमें आक्रोश में, जो लोग पैदल चले आए बिहार, बंगाल, कलकत्ता, मुंबई से कहां से लोग आए हैं, और उसके बाद इन्होंने उनके जख्मों पे जो है नमक रगड़ने काम किया रैली करके। उससे बात करेंगे हम लोग। ये बताइए, इस समय बताइए बिहार की क्या हालत है, वहाँ पर जो लोग आए हैं और अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की है। पहले तो इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, कि जब हर जगह भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है, मस्जिदें बंद हैं, मंदिरें बंद हैं, स्कूलें बंद हैं, उस दौर में इनको राजनीति सूझी है, उस दौर में इनको रैली करना है। कभी जब देश मरता है तो ये दिया जलवा देते हैं, कभी थाली बजवा देते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं। उससे ज़्यादा बर्बादी होती है तो 6 साल का जश्न मनवा देते हैं। तो ये जश्न मनाने में ज़रा भी गुरेज नहीं करते हैं। आज देश का क्या हालात है, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लेकर साइन बात ख़त्म कर दिया गया।
सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लेकर मस्जिद मंदिर बंद कर दिए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम लेकर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, मगर कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है जो 72,000 LED लगाकर रैलियाँ की गई? क्या जरूरी थी रैली करने की? तुम कहते हो हमारा डंका बज रहा है तो रैली करने की क्या जरूरत थी? 144 करोड़ का खर्चा आया है। उस बिहार में ये खर्चा किया गया है जिस बिहार के मजदूर जब बम्बई में, गुजरात में, आपके बिहार में तो हुआ है, जब गुजरात में, मुंबई में, बंगाल में बिहार के मजदूर पूरी देश भर में जब फंसे हुए थे, तो उन बिहार के मजदूरों को लाने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। पैसे लिए गए, ट्रेन के दोगुने तिगुने लिए गए, मगर शर्म इनको नहीं, शर्म है कि इनको आती नहीं है। अब उन्हीं मजदूरों के इलाके में रैली कर रहे हैं, तो उन मजदूरों से हम कहना चाहते हैं कि मजदूर बगावत कर जाएं। इनकी जहाँ जहाँ रैली हो थप्पड़ मार के भाजपाइयों को भगाने का काम करें। बोले जब हम मर रहे थे, जब हमें खाना नहीं मिल रहा था, जब हमें दाना नहीं मिल रहा था, तो ये भाजपाई हमारी मजाक उड़ा रहे थे, कहीं ये कोरोना फैलाएंगे, ये गाँव जाएंगे कोरोना फैलाएंगे, कहीं रेलवे ट्रैक पर मजदूरों को मार दिया गया, अब मजदूरों के इलाके में जाके रैलियाँ कर रहे हो। तो इनको जूते से भिगो के मारने का काम करे भाजपाइयों को। ये संदेश देना चाहता हूँ बिहार की जनता को। और दूसरी संदेश विपक्ष को, अगर बिहार में इन भाजपाइयों को, जिस तरीके से इन भाजपाइयों ने बेशर्मी की अपनी मर्यादा पार करके, जरा भी शर्म नहीं आई सत्ता में रहते हुए, विपक्ष ने लोगों को भेजा बिहार तक, विपक्ष के लोगों ने लाया। इन भाजपाइयों ने क्या किया? उन गरीब मजदूरों को साइकिल से आने पर मजबूर किया। कभी 17 साल की लड़की अपने बाप को हरियाणा से लेकर बिहार आती है, कभी 13 साल का लड़का बनारस से ले आके बिहार अपने बाप को अररिया ले जाता है। तो इन भाजपाइयों को भी साइकिल और रिक्शे से बिहार से गुजरात भेजने का काम करे। ये बिहार की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ। दूसरी बात, विपक्ष को ये संदेश देना चाहता हूँ कि विपक्ष बिहार में अगर भाजपाइयों को जीरो पर लाकर टिकाना है, तो बिहार में एक नेता पप्पू यादव हैं, जिन्होंने इस दौर में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा गरीबों के बीच में उतर कर करने का काम किया है, उनका सहायता करने का काम किया है, तो वो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव को और जो काबिल नेता हैं उनको अब अपने गठबंधन में शामिल कीजिए। ये हमारी राय है। और मैं जी मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और सारे हिंदुस्तान के एक्टिविस्ट बिहार के चुनाव में विपक्ष का प्रचार करने का काम करेंगे अगर इन सभी लोगों को वहाँ गठबंधन में शामिल किया जाता है। तो उसके बाद देखिएगा भाजपाइयों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्हीं की औलाद है ना जिनको 90 बरस लग गए हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने में, वो हमें खत्म करने की बात करते हैं। हम खत्म होने वाले नहीं हैं। अलग सी बात है, हम बिखरे हुए हैं। अगर हो जाए एक तो बन सकते हैं खुर्शीदे मूवी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बनेगी। बस यही संदेश देना चाहता हूँ बिहार के जनता को। बिहार में जितने करोड़ मजदूर आए हैं बाहर से, बगावत कर बैठे इन भाजपाइयों के खिलाफ। क्या चंपारण की बात याद दिलाने वाली बात कर रहे हैं? ये चुनाव में जब आए, जब बिहार कभी मजदूरों ने, जब कभी लोगों ने इनके खिलाफ बोला तो अपने घर के सामने धारा 144 लगाकर पिटवा देते हैं। तो बिहार के मजदूरों को, बिहार के किसानों को, बिहार के गरीबों को, बिहार के छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ, इस बार अगर चुनाव में ये आए तुम्हारे यहाँ, तो अपने यहाँ भी धारा 144 लगाकर भाजपाइयों को पीट के भगाने का काम करना। जिस तरीके से ये अपने दरवाजे पे तुम्हें धारा 144 लगाकर पिटवाते हैं, उस तरीके से इन्हें पीट के भगवा देना। यही संदेश देना चाहता हूँ बिहार के लोगों को। एक सवाल बोले तो हमारे साथ एक ये बताओ भैया, आपने गमछा लगाया बाकायदे पूरा एकदम, आपकी धरती बिहार है, क्या कहेंगे उसमें? कैसे, किस संदेश में देंगे आप? देखा विजेंद्र भैया, हम तो बानी बिहारी, बिहार में पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी गांव जुधारा के निवासी हैं, जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन के जन्मभूमि है। जाना तो आप लोग भी, तो हमनी के खून में आंदोलन बटे, हमनी के खूने में आंदोलन बा। और हमनी के अंदर एगो बिहार के बहुत बढ़िया चीज़ बटे कि बिहारी बड़ा नरम होला, पहले बड़ा नरम होला। जेंगा ये अमित शाह सोचलन और बीजेपी सोचेला या मोदी सोचेला कि केनाऊ जा लबरई बोल द, झूठ बोल द, जे कहेम से हो जाई, तो इनकर भूल है। बिहारी पहले का करे मालूम बा? पहले तोरा के बोलाई, तोरा से पूछी, बतियाई, दुआरी बैठा के गुड़ो पानी खियावल जाला हमनी कने, जानल। ओकरा बाद लातो जूता देवे आवेला हमनी के, तो बात ना समझ लो। देखो हुई का एमे का होला, जब मोदी ये चाहे इनका जो चलवा बड़न सा है, एगो लुकाया रहे अभी 2-3 महीना, हाँ अमित शाह गृह मंत्री, काहे के गृह मंत्री हो, काहे के गृह मंत्री के कहे लगो गृह मंत्री है? जब देश में इतना बड़ा मुसीबत के टाइम रहे, जब देश में इतना बड़ा कोरोना का मामला चलता, जब देश में 2.5 लाख के करीब आज मरीज हो गई, उस समय तो लुकाया रहलन बिल में, उस समय लुकाया रहलन चूहा के बिल में। अब निकलला हन, अब तो इनका काम लौकता, रैली करने निकले। हाँ तो अल्लाह ना बुझल, एक काम ही ये बा, राजनीति करे के आवेला, एक काम बा राजनीति करे के बा। सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए, चाहे तोरा लाश पे चढ़े के काहे न होई,
विजेंद्र भाई, वो बात याद तो रखिए। बिहारी तो ये सब नहीं चाहते, बिहार के लोग, ये जनता नहीं चाहती कोई लास्ट पे हमारे आए। कहियो ना, बिहारी कभी भी नहीं चाहता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहारी कभी भी किसी को आहत नहीं करता है। बिहारी कभी किसी को दर्द नहीं देना चाहता है। बिहारी, आपको याद होगा, आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, कि बिहारी खुद दिल्ली से, बम्बई से, हरियाणा से, पंजाब से, न जाने कितने दूरों से वो पैदल चला आया बिहार में, लेकिन उफ तक नहीं किया। वो रास्ते भर अपने तकलीफ को झेला। मौका मिला, उसने पानी मांगा, खाना मांगा, लोगों से अगर उसको मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन वो अपनी आवाज़ उठाने नहीं गया, वो सड़क जाम करने नहीं गया, वो किसी को मारने नहीं गया, वो किसी से लड़ाई करने नहीं गया। ये हमारे बिहार की पहचान। समझाने अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की है। हाँ, वो समझा नहीं रहे हैं। वो सोचलन कि भाई ये सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा आदमी है, हम बेवकूफ़ बना लेते हैं। ए अमित शाह, एगो बात कान खोल के सुन लो, ये गुजरात ना है, जान लो। यहाँ व्यापार ना होला, यहाँ व्यवहार होला। बिहार में व्यापार ना होला, व्यवहार होला। आ जे व्यवहार से खिलवाड़ करेला, वो लाते लात जूते जूता पिटाला। एगो बात हमेशा अमित शाह को देख चाहे तनी, ये बात समझे को ही कि बिहार है। बिहार में ड्रामा ना चली। गुजरात मॉडल जाके लबरी बोलिए, गुजरात में, दिल्ली में जाके बोलिए, बनारस में जाके बोलिए, और कहीं, लेकिन बिहार में मत बोलिए। बिहार में अगर काम करे के बाद तो ईमानदारी से करो। एगो और बात बता दी हम विजेंद्र भाई, कि ऐसो इनकर नेता विधायक, अगर माई के लाल बड़ा लोग, अगर एक बापूत के लड़का हो लोग, तो घूम जाओ लोग क्षेत्र में, खाली लोग क्षेत्र में घूम जाओ लोग। अगर एको गो जूता सर के नीचे पड़ जाए विजेंद्र भाई, तो जे कब से हारे के तैयार बनी। एको गो जूता मिस ना करी सर के नीचे इनके विधायक लोग के। इंसान अपन सब वक्त भूल जाला, लेकिन भूख ना भूलेला, पेट का दर्द नहीं, पेट के दर्द केहू ना भूलेला विजेंद्र भैया। लोग अपन पैर में छाला पड़ा लेला, जख्म है अभी भरा नहीं है, और इन्होंने कहियो ना भरी। एगो वक्त रहे लालू यादव के, लालू यादव के लोग बहुत बार मौका दिलक, लालू यादव के लोग आजमैलक, लालू यादव के लोग सोचलक चलो हमनी के नेता बन, अच्छा काम करियन, समय दिलक लोग। आज कहाँ बा लालू यादव? जेल बड़ा नू। तो का है, बिहार है। और नीतीश कुमार ना सोचस कि 15 साल हम जेंग मन में आयल उल्टा सीधा काम करनी तो हमार कोनो कुछ ना हुई, तो इनकर भूल बा। नीतीश कुमार तो बढ़िया पार्टी से बीजेपी के साथ में सरकार चला रहे हैं, बड़े सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के बात बता दी। नीतीश कुमार थूक के चाटे के आदत था, जान लो। जरा कहल जाला लतियर गल जाला हमनी कने, इनकर ये स्टेटस बाटे, इनकर काम मत थूक के चाटे के। पहले तो जब ये बीजेपी पार्टी है, जब बिहार के डीएनए चेक ना बिहार के डीएनए जब चेक करत रहे, तब तो बड़ा मिर्चा लागल रहे। ओकरा बाद हटा लेला लोग, लैला मजनू बन गई लोग। तब तो ना बुझायल कि हमरा का कहे के बा, का नहीं कहे के। उस समय तो ये लोग के बुझात रहे कि ये लोग अपना आप में बहुत बड़का नेता बा लोग, बहुत बड़का अपना आप में देश हित में काम करेला बा लोग। ये लोग के काम ये रहल, शुरू से ये काम रहल कि जनता के बीच में। देखा, एक बार हकीकत बाटे, हकीकत बात बता दी हम तोरा के, कि जनता इतना पैसा खर्च किया रैली एलईडी लगा के, वो पैसा जनता में काहे नहीं खर्च किए लोग? जो पैदल आ रहे हैं उनको साइकिल दे दिए होते, कुछ और साइकिल की बात है कि साइकिल कंपनी बंद हो गई। अब गरीब मजदूर जिससे चलता तो वो भी काम कैसे होगा? ए विजेंद्र भाई, का बात कर दो, सामान देने की बात कर दो। अरे ये वो सरकार है, तोरा पानी नहीं देले रास्ता में भैया, ऐसे सस्ता कोई चीज होला? मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा आदमी, ऐसा परिवार, ऐसा इंसान, आप सड़क रास्ते चलते चौराहे, गांव देहात, रोड, हाईवे, कहीं पर भी चले जाइए, इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे आप पानी मांगे और आपको पानी न पिलाए। ये हो नहीं सकता है, ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन ये वो सरकार है जो आपके मुंह से पानी छीनने का काम करती है, आपके मुंह से निवाला छीनने का काम करती है। ये वो सरकार है जो आपसे खाली प्लेट की थाली बजवाती है। तैयार बानी 101%, तैयार बानी 101%। खाली आवस ना, कैसे तैयार है? इंतजार बा, बस आवस ना। पुरनका जूता भिगाओ के तैयार बैसो। अब पूरा बरसात, पूरा भादो पानी खाई, आ चपाचप बजी लोग खोपड़िए पर, कोनो दू नहीं राय नहीं खे। एगो बात हम बता देते हैं विजेंद्र भाई, देश में चाहे बिहार में केहू छल कैलक, बिहारी पहले लोग कहते रहे बिहारी सौ पर भारी, तो एगो बात जान ले से बीजेपी, एक बिहारी बीजेपी पे भारी बा। चाहे वो हम हो कि चाहे हमारे भाई लोग हो के, हम अपने भाई के दर्द नहीं भुलायल, हम अपना गांव के लोग के दर्द नहीं भुलायल, हम अपना जिला के लोग के दर्द नहीं भुलायल, हम अपना बिहार के लोग के दर्द नहीं भुलायल, और ना हम भुलाएं। क्या संदेश देंगे? आप एक युवा हैं, आप देखा एक बिहारी भाषा में आपने युवाओं को क्या संदेश दे भाई, बताओ ना। देखा, एक सीधा से बात कर दी कि बोले क्या बोलना चाहते हैं आप? ओला देखा, ये हो गल बीजेपी वाला स्टाइल, जो कहेला कि मित्रों, भाइयों बहनों, ये हो ना, बिहारी एंगा काम ना करेला। बिहारी सिंपल और सादा बात में कहेला। अब बिहार के युवा ये बात तैयार बा, बिहार के युवा ये जान चुकल बा कि जहाँ 50% बेरोजगार भइल बा युवा, वो बिहार जानता
बिहार समझ गई बा कि हमरा का करे के बा का नहीं के करे के। और हमार बिहार के लोग से जितना हम इतनी है 2-4 गो भाई लोग बा लोग हमार तनी जो मोह माया में प्रेम में जुड़ल बा लोग है बीजेपी से, उन लोगों एगो संदेश बा कि भैया देखो जिला जवार के आदमी बढ़, बिहार के आदमी बढ़, सम्मान तोहनी के हाथ में बा, इज्जत तोहनी के हाथ में बा। आज ना बचेबा लोग, आज भूखे मुँह अइले बा, आज पैदल चले बा, कल एक याद रख लिया एक वक्त आई तोहनी के जियल हराम कर दी। यू सरकार है, जियल हराम हो जाई। अभी तो भूखे चले बा, पैदल चल बड़ो। आत्मनिर्भर की बात भी कहें, आत्मनिर्भर बड़ा बढ़िया बात कहल। बिहार हमेशा से आत्मनिर्भर बा, बिहार हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है विनर भैया। मैं बता दूं आपको, बिहार हमेशा खुद से खेती करके खुद का पेट पाला है। बिहार के अंदर वो चोरी आज भी जिंदा है। ये वो सरकार है जहाँ पर आज जाकर आप बिहार में सर्वे करिए, बिहार के अंदर ये उठा कर देखा जाए कि आज भी गन्ना किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है 3-3 साल 4 साल। अरे मेरा खुद का हुआ, मैं दूसरे का क्या बोलूँ, मेरा खुद का पेमेंट बाकी है गोपालगंज चीनी मिल में। अब बताइए मेरे पड़ोसियों का बिल बाकी है, पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं जान रहा हूँ ना बिहार की औकात क्या है बिहार सरकार चलाने का। बिल्कुल। ये एक सवाल और लेते हैं, ये बताइए आप भी बिहार से, क्या कहेंगे बिहार के समय चुनाव में उन्होंने रैली की है, वर्चुअल रैली। डिजिटल इंडिया के नाम पे डिजिटल रैलियां हो रही हैं। एक चूहा जो 2 महीने से अपने बिल में छुपा हुआ था, जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था, अब वो बाहर निकल आया है और देश भर में, यानी बिहार में, बिहार भी इस देश का हिस्सा है, वहाँ पे डिजिटल रैलियाँ कर रहा है, जिसमें आपको मालूम है 72,000 LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यही मज़दूर जब परेशान से, भूख से बहुत परेशान थे, बेहाल थे, इतना परेशान थे, भूख जब उनको सताने लगी, आपने देखा होगा कि वो रेलवे ट्रैक पे चल के अपने घर जाने को मजबूर हो गए। उस टाइम इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ट्रेन चलवा सके या फिर बस मुहैया करा सके। दूसरी पार्टी के लोगों ने जब बस मुहैया कराई तो उसकी जांच पे निकल आए। जो लोग पुलवामा में RDX की जांच नहीं करा पाए, वो बस की जांच करवाने लगे उस टाइम पे। अभी आपने कहा कि यही पैसा जो उन्होंने 144 करोड़ रुपए LED पे खर्च किए हैं रैली करने के लिए, क्या वो मजदूरों पे खर्च नहीं कर सकते थे? आपने ये सवाल भी पूछा था। इसका जवाब मेरे भाई ये है, जिनके औलाद न हो वो औलादों का दर्द क्या जाने। जो इंसान अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, उसका कभी मुंह पलट के नहीं देखा, वो दूसरों के बीवियों का दर्द, दूसरों के बच्चों का दर्द, भूख का दर्द क्या जाने। जो अपनी बीवी के गहने चुरा के भाग जाता है, उसको माँ का दर्द एहसास कैसे होगा? मेरे भाई, जो इंसान अपने बाप के मरने पे उसकी अर्थी को जलाने ना जाए, उसको दर्द हो सकता है? हम अगर दर्द की आशा लगाते हैं या उम्मीद करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। मैं बता दूं आपको, जिस पार्टी के सारे विधायक जमानत पर हों और जिनके ऊपर रेप और हत्या के केस चल रहे हैं, वो पार्टी आज भाजपा सत्ता पे है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अफसोसनाक बात है मेरे भाई। लेकिन अमित शाह ने जो इस तरह रैली की है, उसमें उन्होंने कहा भैया पूरे देश के लिए आह्वान किया, अपनी पार्टी को बढ़ाने का आगे बात करेंगे। और वहाँ बिहार को बोलते हमारी सरकार, हम फिर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, सरकार उनको बनानी चाहिए। देखिए, सरकार का मतलब होता है आवाम की मदद करना, उनके मजबूरी में उनके काम आना। ये किस बिना पे सरकार बनना चाहते हैं या सत्ता हथियाना चाहते हैं? इन्होंने अब तक किया क्या है? कोई चीज़ बताएं। इन्होंने जब इनको मदद काम करने की बारी आती है तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। मेरे भाई, आप ये जवाब दीजिए, विरासत में मिली जायदाद को बेचकर पार्टी के MLA को खरीदना आत्मनिर्भरता कहलाता है? क्या यही आत्मनिर्भरता है कि लोगों से टैक्स लो और इससे विधायक खरीदो? अगर आत्मनिर्भरता आवाम को आप सिखा रहे हो तो आप भी आत्मनिर्भर बनो, GST के नाम पे टैक्स नहीं वसूलो। ये चीज़ समझने की बात है। और कोरोना, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आवाम को, कोरोना के नाम पर जमा किया गया पैसा डिजिटल रैलियों में खर्च किया जाएगा, इसीलिए PM केयर फंड का हिसाब नहीं दिया जाएगा। और आपको पता है मुंबई के जजों ने हिसाब मांगा है, लेकिन जल्द ही उनका तबादला हो जाएगा। इसलिए आप मुल्क वालों ये आशा लगाओ, प्रार्थना करो भगवान से कि उनका तबादला ना हो, बल्कि PM इसका हिसाब दें। ये किसी चीज़ का हिसाब नहीं देते। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये चीज़ बहुत खलती है भाई, कि ये किस बिना पे कहते हैं कि हमें जिताओ, सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा, क्या मजदूर सबके साथ में नहीं आते? क्या मजदूर इंसानियत से बाहर हैं? क्या मेरे भाई, अभी आपने देखा एक गाय को विस्फोटक चीज़ खिला दी गई, उसका जबड़ा उड़ गया। भाजपा के किसी विधायक और किसी सांसद ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन उससे पहले जो मामला आया था केरल में, जिसमें एक हथनी को खिला दिया गया था नाशपाती विस्फोटक पदार्थ डाल के, तो ट्वीट पे ट्वीट आने लगे। मेनका गांधी ने इतने सारे ट्वीट डाल दिए कि सब नेता अभिनेता भी लाइन पे आके वार करने लगे और आवाज़ उठाने लगे। गाय तो एक बहाना है उनका, गाय। लेकिन जब गाय ने इस पदार्थ को खाया तो पता चला उसका नाम नंदलाल था।
उस बंदे का नाम नंदलाल था जिसने खिलाया था। अगर उसका नाम कोई उर्दू नाम वाला होता तो ये फटाक से आवाज़ उठा लेते, क्योंकि वहाँ पे इनको हिंदू मुसलमान करने का मुद्दा मिल जाता। आप देख लीजिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था, वो आया यहाँ से, उसने यहाँ के सियासत को देखा, समझा, गया, वही काम जाके वो कहाँ कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है। कालो गोरों की जंग लड़ा दी उसने मेरे भाई। किस, हाँ, क्योंकि अपने दोस्त से सीखा है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि G7 में भारत को शामिल करना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, जब उसने ये कहा तो उधर रशिया ने भी कहा कि चाइना को शामिल करना चाहिए। तो जैसी की तैसी, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन मैं आवाम से यही अपील करना चाहूँगा, आप अपना हाकिम उसको बनाएं। आप घर का सदस्य किसको बनाते हैं? किसी बेवकूफ़ को, किसी पागल बच्चे को, किसी अनपढ़ को, या जो घर की बातें ना सुने, या घर के किसी के दर्द ना समझे, जो आवारा बच्चा, उसको आप सदस्य बनाते हैं? नहीं ना। आप हमेशा घर का सदस्य उसे बनाते हैं जो घर के परिवारों का दर्द को समझे, उनके दुख को बांटे, उनके काम आए मुसीबत में, वो होता है घर का सदस्य। ये देश हमारा एक घर है मेरे भाई, ये इस घर है, इसको चलाना होता है, वही इंसान चला सके जो काबिल हो। ट्रंप की वहाँ पर जब ट्रंप ने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो वहाँ की पुलिस ने कहा है हम अपना अगर ठीक से बोलना नहीं जानते आप तो अपना मुंह बंद रखिए। हाँ, भारतीय जो सेना से लेके अब तक पूरा सिस्टम है सुरक्षा वाला, अगर यहाँ पे अगर किसी पुलिस वाले ने या किसी सेना ने कहा होता कि साहब फेकू जी, अगर आप ढंग की बात नहीं करना जानते तो ज़ुबान को बंद रखिए, तो या तो उसका कहीं इनकाउंटर हो जाता, या फिर वो किसी गुमनाम जगह में उसकी हत्या कर दी जाती। लोग भी आते हैं। बिल्कुल, या तो उसको रिटायर कर दिया जाता, बिल्कुल उसको बाहर कर दिया जाता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है अमेरिका में, लेकिन भारत आज भी गुलाम है। पहले गोरों का था और आज गोरों के साथ चमचों का है। एक सवाल लेता जी, ये बताइए आप, अगर अमेरिका वाली जो हालत हुई है, वहाँ के पुलिस ने कहा हम संविधान के रक्षक हैं, और अगर आपको ठीक से बोलना नहीं आता, ट्रंप को कहा है कि अपनी जुबान तो बंद रखिए, तो क्या भारत में ये संभव? जस्टिस लोया हो जाएगा और आपका तो गौरी लंकेश हो जाएगा। बोलेंगे तो पता नहीं कैसे बोलते हैं लोग। तो सदा हक और सच की हमने हिमायत की है, अगर है ये बगावत तो हमने बगावत की है। बिहार के चुनाव पर बिहार के लोगों को या देश के लोगों को बस एक संदेश देना चाहता हूँ, जो 60 साल 70 साल का हिसाब मांगते हैं। लल्लू के बेटे कल्लू ने अपने बाप की पूरी ज़मीन बेचकर एक कार ले ली। उसने कहा कि पिताजी 60 साल में कार नहीं ले पाए। वही कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। लल्लू के बेटे कल्लू ने अपने बाप की सारी जायदाद बेच के कार ले ली, बोला पिताजी 60 साल तक कार नहीं ले पाए। भगत सिंह की एक लाइनें हैं, लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती को, बगावत हो तो ऐसी हो, और सच कहना अगर बगावत है तो फिर समझो कि मैं भी बागी हूँ। बगावत करना चाहिए, बिहार के सारे मजदूरों को बगावत करना चाहिए इन जालिमों के खिलाफ। कोरोना फंड इकट्ठा करके ये रैलियाँ कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, हिसाब देने से भाग रहे हैं। अरे जो हिसाब देने से भाग रहे हैं तो फिर उनसे हिसाब लो, जूता उठा के चुनाव में। कांग्रेस से रहे वो लोग। अरे वो तो साल का हिसाब बताओ भाई साहब, विकास किया कोरोना ने। वो बेशरम लोग हैं जो घर से अपनी माँ का गहना लेके चले गए हों, भाग गए हों, वो क्या हिसाब देंगे? अपनी बीवी को आज तक हिसाब नहीं दिए साहब, नज़र नहीं मिला सके, पता नहीं कौन सी चोरी करके भागे हैं। एक सवाल लेते हैं आप लास्ट में, बताइए। बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा, ए मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आपने अभी एक सवाल किया इनसे, इसका जवाब ये है कि 70 साल में का जो हिसाब मांग रहे हैं मेरे भाई, अगर 70 साल में फाइटर प्लेन, जेट प्लेन और लड़ने वाले औजार अगर नहीं बनाए गए होते तो आज साहब के शौचालय पे चढ़कर गोबर से गुलेल से छर्रा मारना पड़ता। क्योंकि साहब ने क्या किया है, गाय गोबर मूत और शौचालय, तो इसी के ज़रिए क्या हमारी सेना लड़ती? ये सोचने वाली बात है कि नहीं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा बिहार के लोगों से कि आप एक हो जाए, जिस तरह ये हथेली एक है, एक उंगली से आप किसी चीज़ को नहीं उठा सकते, लेकिन इस हथेली से उठा सकते हैं। आप एक हो जाएं, विकास के मुद्दे को चुनें। लड़ाई झगड़े या हिंदू मुस्लिम मजहबी चीज़ों में ये उलझाना चाहेंगे आपको। इस वक्त दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को जानवरों को सताया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए और मज़दूरों का दर्द लोग भूल जाएँ। लेकिन मेरे भाई, अपने दर्द को एहसास करिए, महसूस करिए कि आपने कितना दर्द झेला है दिल्ली, बम्बई, मुंबई में। मेरे भाई, आप सोचने वाली बात है। तो आपका सवाल है कि वहाँ के बिहार की जनता जागरूक होकर इनसे लड़े। हाँ, इनसे लड़े, इनका मुकाबला करे, इनके सामने घुटने ना टेके।